अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, उसकी हमने एक लास्ट पर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। आज हम बात करेंगे जनरेटिंग फंक्शन की टाइप्स के बारे में। टोटल हम 4 किस्म की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन एस, यानी कि कोई भी हम एस जनरेटिंग फंक्शन हम ले लेते हैं, हम कहते हैं कि इसकी 4 टाइप्स है। वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? ये वाली वो 4 टाइप्स, यानी कि फर्स्ट टाइप को हम S1 से डोनेट करेंगे, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है, जो फंक्शन है वो होंगे Q1 कैपिटल Q1 T। जो S2 है यहाँ पर देखें, उसके ये हमारे पास होंगे। S3 के हमारे पास ये हैं और S4 हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स है जिनको हमने 1 बाय 1 करके हमने डिस्कस करना है। दीज जनरेटिंग फंक्शन आर डिस्कस इन डिटेल्स है बिलो, यानी कि इनको डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। फर्स्ट टाइप जनरेटिंग फंक्शन, जो पहली टाइप के जनरेटिंग फंक्शंस होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एस किसके बराबर है। फर्स्ट टाइप में एस इज इक्वल टू S1 क्यू आई, फिर कैपिटल QI T है। ठीक है, इस चीज़ के बराबर है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने का वही तरीकाकार होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके हमने इसको डेरिवेट ले लेना हमने इस चीज़ के लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये जो फंक्शंस आ रही हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है इसको हम डॉट की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह इस फंक्शन को भी हमने यहाँ पे डॉट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ से हमें इसकी फंक्शन इसकी वैल्यू मिली है ds/dt की। हमने लास्ट लेक्चर में जो जनरेटिंग फंक्शन में हमने लास्ट इक्वेशन ये वाली ड्राइव की थी। ठीक है, इसी इक्वेशन में मैंने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि यहाँ पर ये जो ds/dt आ रहा है ना, इसकी जगह पे हमने ये वाली इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जब हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कंपेयरिंग टर्म्स ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड से जब हम टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो तब हमें क्या चीज़ मिलेगी। यहाँ से जब हम QI डॉट को कंपेयर करेंगे दोनों लिहाज से, तो हमें PI यहाँ पे देखिए इसके साथ PI, यहाँ पे देखिए QI के साथ क्या सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह जब हम QI डॉट को दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे, उसके कोएफिशिएंट्स को QI डॉट देखें। ठीक है, तो फिर तब हमें क्या चीज़ मिलेगी, इस साइड पर देखें QI डॉट है ही नहीं हमारे पास, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 0। और इस साइड पर देखिए हमारे पास QI डॉट की जगह पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, एक तो यहाँ पे हमारे पास PI आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक ये फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो उसको हमने ये प्लस फॉर्म में यहाँ पे हमने उसको आपस में लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे साथ में हमारे पास जो PI डॉट है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो जो यहाँ पे ये जो PI है, ये जो फंक्शन है ये इधर प्लस है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखें इस साइड पर देखिए हमारे पास कांस्टेंट कौन सा आ रहा है, -h कॉमन कांस्टेंट आ रहा है, वो आ गया। ठीक है, और इस साइड पर देखिए हमारे पास माइनस कांस्टेंट कौन सी टर्म्स आ रही है, एक तो हमारे पास ये -k कांस्टेंट आ रहा है, और साथ में ये जो लास्ट वाला फैक्टर है ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो जब इनको हमने कंपेयर कर लिया और यहाँ से अगर माइनस से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती है हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, यानी कि हमने फंक्शंस को जनरेट किया है। यहाँ पे पहला फंक्शन हमने ये जनरेट किया है, सेकंड फंक्शन हमने ये जनरेट किया है, और थर्ड फंक्शन हमने ये जनरेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट होगी इसकी सेकंड टाइप्स, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ये क्या होती है। सेकंड टाइप हमने यहाँ पे ले लिया S2 के लिहाज से। ठीक है, सी द फ्रॉम लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम f(x, y) टू g, यानी कि लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये कोई से दो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शंस हैं, f और g हैं। ठीक है, जब इनको हम अप्लाई करेंगे तो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये हमने लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को लेट कर देना, u की जगह पे हमने ये पुट कर देनी, उसकी वैल्यू x की जगह पे q, y की जगह पे स्मॉल QI, और g की जगह पे S2, और इस तरह f की जगह पे S1। ठीक है, हम वैल्यूज़ को जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको मज़ीद थोड़ा सा ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना दोनों तरफ t के लिहाज से, तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ds/dt किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आई थिंक अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, जब 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो हम किस तरह से करते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम डॉट की फॉर्म में, यानी कि जैसे इसको हम डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ये ऑलरेडी डॉट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको हमने यहाँ पे
डॉट की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो इनको हमने वही जो हमने लास्ट लेक्चर में जनरेटिंग फंक्शन वाली इक्वेशन ड्राइव की थी, ये वाली, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू अब यहाँ से इसको ले लेंगे, ठीक है। इसको पुट करेंगे, यानी कि इस फंक्शन की जगह पर जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पर भी हम टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से क्यू आई डॉट की वैल्यू क्या मिली, तो क्यू आई डॉट को जब हम कंपेयर करते हैं हमें ये वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है। और जब हम पी आई डॉट को कंपेयर करते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह जब हम कांस्टेंट को करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन क्या है हमारे पास, उसमें सबसे पहले तो हमने वो थर्ड टाइप ले लिया है S3 वाली। फ्रॉम लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से हम इसको इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से भी देखें, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। कुछ चीज़ों को हम डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको डॉट की फॉर्म में लिख लिया, इसी तरह यहाँ पर इसको हमने डॉट की फॉर्म में लिख लिया है, और ये टर्म्स ऑलरेडी डॉट की फॉर्म में लिखी हुई हैं, ठीक है। सो डॉट की फॉर्म में अब सिंपल फिर से हमने वो इसी इक्वेशन के अंदर जो हमने ट्रांसफॉर्म जनरेटिंग फंक्शन के लिहाज से हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव की थी, उसी के अंदर पुट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में इसको ड्राइव किया था, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी जब हम टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्यू आई डॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मेरी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और जब हम पी आई डॉट को कंपेयर करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू में कंपेयरिंग मज़ीद सिंप्लीफाई करने से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह जब हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो हमें फाइनल ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल हमारा यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यूज़ को जनरेट करना है, तो वो हम जनरेट कर रहे हैं वन बाय वन करके। इसी तरह जिसकी अगर फोर्थ टाइप की बात करें तो उसको हमने S4 के लिहाज से ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये आगे हमारे पास S4 के लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जो है वो डिफ्रेंशिएशन के बाद, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इसको 3 वेरिएबल वाली डिफ्रेंशिएशन कर लेनी है, ठीक है। ये हमें अब आती है किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को डॉट की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो डॉट की फॉर्म में लिखने के बाद इनको हमने उसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने जनरेटिंग फंक्शन लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव की थी, इसकी जगह पर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो जब हम टर्म्स को कंपेयर करेंगे, तो जब हम पी आई डॉट को कंपेयर किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई। जब हमने स्मॉल पी आई डॉट को जब हमने कंपेयर किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई। इसी तरह जब हम कांस्टेंट को जब हमने कंपेयर किया तो हमें फाइनल कौन सी वैल्यू मिलती है, हमें फाइनल ये वाली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने 4 टाइप्स के फंक्शन को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो जनरेटिंग फंक्शन की टोटल 4 टाइप्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिनकी वजह से हमने मुख्तलिफ फंक्शंस को जनरेट किया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास उसको हमने टेबल की फॉर्म में भी यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दी। ये वो हमारे पास 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स के जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन डेरिवेटिव, ये उनके डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन डेरिवेटिव्स। और यहाँ पे देखिए उनका क्या ट्रिवियल स्पेशल केस भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चारों टाइप्स को हमने एक टेबल की फॉर्म में भी यहाँ पे हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन को हमने डिस्कस किया है। इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आखिरी लेक्चर होगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।